हेलो दोस्तों, क्या आपको अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, खुशहाल और आसान बनाना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 10 ऐसे आसान तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1. आभार का अभ्यास करें। हम में से कई लोगों को वास्तव में जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये सीखना होगा कि हमारे पास पहले से क्या है, उसकी सराहना कैसे करें। आभार अभ्यास विकसित करने से आपको पल में रहने और उस सुंदर, जटिल जीवन में आनंद खोजने में मदद मिलती है जिसे आप जी रहे हैं। एक आभार पत्रिका रखकर शुरुआत करें। हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरणों में एक गर्म कप कॉफी, किसी दोस्त के साथ अच्छी बातचीत, पालतू जानवर के साथ चंचल पल, या आपकी कार्यालय की खिड़की से सुंदर धूप शामिल है। खुद को कम से कम 1 महीने तक एक ही बात को 2 बार न लिखने की चुनौती दें। आप और भी बहुत कुछ देखना शुरू कर देंगे। 2. अपना ख्याल रखें। जब आप दैनिक चक्की में फंस जाते हैं तो इस प्रक्रिया में खुद को खोना आसान होता है। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना न भूलें। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, भले ही आप ऐसे व्यक्ति हों जो अपना अधिकांश दिन दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखने में बिताते हैं। यदि आपका अपना शरीर और आत्मा दुख रही है तो आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो सकते। अपने शरीर का ख्याल रखें। दुबले प्रोटीन, पत्तेदार साग, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर स्वस्थ आहार लें। खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। दैनिक अनुशंसित मात्रा में व्यायाम करें। आदर्श रूप से ताजी हवा और धूप में बाहर, और अपनी नींद में कभी कंजूसी न करें। और अपनी आत्मा का ख्याल रखें। अपने समुदाय में दूसरों के साथ गहरे रिश्ते विकसित करें। केवल अपने आनंद के लिए 1 या 2 मजेदार, सार्थक शौक अपनाएं। धीमा करें और अपनी समय और ऊर्जा की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। और आराम करें। दिन में 1 घंटा सिर्फ होने के लिए निकालने में कुछ गलत नहीं है। 3. स्वीकार करें कि आप कौन हैं अब। चलिए इसे सब एक साथ लाते हैं। आपके आभार अभ्यास, आत्म देखभाल दिनचर्या और नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के साथ साथ आत्म स्वीकृति का विचार भी है। यदि आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे आप हैं, तो आप तुरंत एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे। अपनी खामियों को अपनाएं और उन्हें बढ़ने के सुंदर अवसरों के रूप में दोबारा परिभाषित करें। तुलना से बचें, ये आनंद का चोर है। जब आप अपना सोशल मीडिया का समय कम कर देंगे और लगातार अन्य लोगों के जीवन के झूठे प्रतिनिधित्व को नहीं देख रहे होंगे, तो ये करना आसान हो जाएगा। याद रखें कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम जीवन के पथ पर अपनी अनूठी गति से चलते हैं। आप बिल्कुल वही है जहां आपको होने की जरूरत है, और आप काफी हैं। 4. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। कई बार हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है। किसी भी नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती देने की पूरी कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे गड़बड़ कर दिया, के बजाय इसे बदलकर ये सीखने का एक अच्छा अवसर था। मैं अगली बार बेहतर कोशिश करूंगा। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। मैं होशियार हूं, मैं दयालु हूं, मैं काफी हूं। ये समझने की कोशिश करें कि आप नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं, और अपनी चुनौतियों का सामना करे बजाय इसके कि उन्हें लगातार अपने दिमाग में घूमने दें। इसका सामना करें। अक्सर हमारे नकारात्मक विचार चरम पर होते हैं। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, सोचने के बजाय इसे बदलकर आज मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा और कल बेहतर होगा। बस नकारात्मक विचारों के बारे में पता होने से उन्हें दूर भगाने में मदद मिल सकती है। ध्यान जैसा माइंडफुलनेस अभ्यास आपको अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिए बिना उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। 5. जहरीले लोगों से बचें। एक बार जब आप अपनी खुद की नकारात्मकता को चुप कराने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपके आसपास के लोगों के अनुपयोगी संदेशों को देखने का समय आ गया है।
कुछ लोग शिकायत करना पसंद करते हैं और संघर्ष में फलते फूलते हैं। और मान लीजिए, भाप छोड़ने के लिए उनके साथ गपशप करना मजेदार हो सकता है, लेकिन अंततः उनकी जहरीली ऊर्जा आपकी सेवा नहीं कर रही है। अपने आसपास के लोगों की वाइब्स और शब्दों पर ध्यान देना शुरू करें। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं? ध्यान दें कि कुछ लोग आपको कैसा महसूस कराते हैं। क्या आप उनके साथ समय बिताने के बाद ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं, या आप निराश और थका हुआ महसूस करते हैं? अगर ये पहला है, तो उस रिश्ते को और भी गहरा करें। आप ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस कराएं। अगर ये बाद वाला है, तो उनके साथ अपना समय सीमित करने का प्रयास करें। दुर्भाग्य से आपके जीवन के सभी जहरीले लोगों को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ सहकर्मी या रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनसे आपको बस जुड़ना होगा, लेकिन उन्हें अपनी त्वचा के नीचे आने देने के बजाय उनके साथ हास्य और अनुग्रह के साथ संपर्क करने का प्रयास करें और अपने आप को अपने जीवन के सभी अच्छे लोगों की याद दिलाते रहें। 6. एक पालतू जानवर को अपनाएं। ये कोई रहस्य नहीं है कि कुत्ते और बिल्लियां जीवन को बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ क्यूटनेस ओवरलोड नहीं है, हालांकि ये निश्चित रूप से इसका हिस्सा है। वास्तव में दिन में कुछ मिनट प्यारे जानवरों के वीडियो देखने से आपका मूड अच्छा होता है और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन एक कुत्ते या बिल्ली के साथी का मालिक होना और उसकी देखभाल करना आपके रक्तचाप को कम कर सकता है, आपके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है और आपको अकेलेपन से लड़ने में मदद कर सकता है। एक बात के लिए, पालतू जानवर आपको अपने पैरों पर खड़ा रखते हैं। कुत्तों को स्वयं बहुत अधिक गतिविधि की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि आप उनके साथ साथ व्यायाम भी करेंगे। पालतू जानवरों का स्वामित्व आपको जिम्मेदारी और उद्देश्य की भावना देता है, क्योंकि आपके पास एक जीवित चीज है जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है। यह आपके आत्मविश्वास, संतुष्टि को बढ़ाता है और आपको सुबह उठने का एक कारण देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक पालतू जानवर के साहचर्य के मूल्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वे प्यार, स्नेह, हास्य, चंचलता और वफादारी के अंतहीन स्रोत हैं। बस जिम्मेदारी से अपनाने के लिए सुनिश्चित करें। अपने पालतू जानवरों की अच्छी देखभाल करें और समझें कि आपका एक अच्छा काम करने का नैतिक दायित्व है। 7. व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्थित रहने से आपको दैनिक जीवन को शांत, अनुग्रह और इरादे से देखने में मदद मिलेगी। कार्यों की एक टू डू सूची रखें और उसके अनुसार प्राथमिकता दें। जैसे ही आप इसे पूरा करते हैं, प्रत्येक को चेक करें ताकि आप खुद को उपलब्धि की भावना दे सकें और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अपने कार्यक्षेत्र को साफ करें। ढीले पेन को एक कप में रखें। अतिरिक्त कागजों को रिसाइकल करें और दराजों और अलमारियां का अच्छा उपयोग करें। अपने फोल्डरों को लेबल करें और नोट्स को नोटबुक में इकट्ठा करें ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पा सकें। आपके पास अपनी उंगलियों पर जितना अधिक होगा, जीवन उतना ही आसान होगा। अपने घर में भी ऐसा ही करें। खुद को अभिभूत होने से बचाने के लिए एक क्रमबद्ध, लेबल वाली, साफ सुथरी जगह बनाए रखें। संगठन केवल वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, आपको अपने सामाजिक जीवन को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कॉल और ईमेल लौटाएं ताकि आप लगातार दोषी या पीछे महसूस न करें। अवांछित ईमेल और हार्ड कॉपी मेलिंग सूचियों से सदस्यता समाप्त करें ताकि आप अनावश्यक जानकारी से विचलित न हों। अपनी संपर्क सूचियों को अपडेट करें ताकि आप जान सकें कि लोगों से कैसे संपर्क करना है। एक कैलेंडर रखें, हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक, ताकि आप महत्वपूर्ण तिथियों या नियुक्तियों को न भूलें। 8. अनप्लग करें। IRL जीवन का आनंद लेना चाहते हैं? फिर सोशल मीडिया से हट जाओ। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्थायी रूप से करने की आवश्यकता है। ये हमारे दैनिक जीवन का बहुत अधिक हिस्सा बन गया है और ये अभिन्न अंग है कि हम कैसे जुड़ते हैं। लेकिन कभी कभार सोशल मीडिया ब्रेक लेना या बस अपनी दैनिक खपत को सीमित करना आपके मानसिक और यहां तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।
आप ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके द्वारा स्क्रॉल करने में बिताए गए मिनटों की निगरानी और सीमा तय करते हैं। अनप्लग करना केवल सोशल मीडिया पर ही लागू नहीं होता है। 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद कर दें। हर रात टीवी को थोड़ा जल्दी बंद कर दें। इसके बजाय एक किताब उठाएं। किसी दोस्त को सिर्फ उनके बारे में सोचते हुए सोशल मीडिया फीड को घूरने के बजाय कॉल करें। हालांकि वर्तमान घटनाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपने आप में थोड़ी लत बन सकती है। तनावपूर्ण खबरों का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। विश्वसनीय स्रोतों की कहानियों पर ही ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करें। तनावपूर्ण ऑनलाइन चर्चा और सनसनीखेज सुर्खियों से बचें। 9. नींद को प्राथमिकता दें। एक अच्छी रात की नींद वास्तव में आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकती है। नींद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारा मस्तिष्क जानकारी व्यवस्थित करता है और यादें बनाता है, और ये हमारे शरीर को फिर से भरने और ठीक होने में मदद करता है। अधिकांश वयस्कों को प्रति रात 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जब आप अच्छी तरह से आराम करते हैं तो आप आगे के दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। थकावट भावनात्मक कठिनाई और सामना करने में असमर्थता पैदा कर सकती है। हर दिन लगभग एक ही समय पर बिस्तर पर जाकर और उठकर अपनी नींद की स्वच्छता को ठीक करें। वो और रात की दिनचर्या होने से आपको अपने शरीर को आराम करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। सोने से पहले आराम से नहाना, किताब पढ़ना या हल्का योगा करना आपको आराम करने में मदद कर सकता है। और सोने से कम 1 घंटे पहले नीली रोशनी के संपर्क से बचें। यह आपके सर्कैडियन लय में हस्तक्षेप कर सकती है। 10. एक रूटीन विकसित करें, जबकि थोड़ी सहजता जीवन को रोचक बनाए रख सकती है। हर दिन अराजकता के साथ संपर्क करने से निराशा और थकावट होगी। एक रूटीन होने से जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे शुरुआत करें तो कोई बात नहीं, बस लिखना शुरू करें कि आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, दैनिक और साप्ताहिक दोनों दृष्टिकोण से। फिर कार्यों की सूची का विश्लेषण करें और देखें कि क्या कुछ ऐसा है जिसे दक्षता के लिए समाप्त या जोड़ा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कम से कम 20 मिनट का मध्यम व्यायाम शामिल हो, ताकि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और तनाव से लड़ने में मदद मिल सके। अपने चयापचय को ट्रैक पर लाने के लिए अपने दिन की शुरुआत हल्के स्वस्थ नाश्ते से करें। काम के घंटे निर्धारित करें ताकि काम आपके खाली समय में न आने लगे, भले ही आप घर से काम करते हों। और अपनी दिनचर्या को आवश्यकतानुसार समायोजित करने से डरो मत, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है। तो दोस्तों, ये थे 10 आसान तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।